हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन योगा एंड लाइफस्टाइल चैप्टर से रिलेटेड हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो आसन है वो डिस्कस करूंगी। आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर हाइपरटेंशन। ऑलरेडी मैंने इससे पहले हाइपरटेंशन से रिलेटेड 2 आसन पढ़ाए हैं और ये जिन पर मैंने टिक लगाया है वो आसन मैं ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ताड़ आसन, कटी चक्र आसन, उत्तान पदासन, अर्ध हलासन, गोमुख आसन, उत्तान मंडूक आसन, वक्र आसन, भुजंगासन और मकर आसन भी मैं मकर आसन, शवासन, सिपली प्राणायाम, नाड़ी शोध प्राणायाम और सरला मत्स्यासन ये मुझे आज डिस्कस करना है आपके साथ। मतलब कि आगे के वीडियोस में मैं ये बचे हुए आसन आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज जिस हम आसन को डिस्कस करेंगे वो है आपका सरला मत्स्यासन। अब इसमें किस तरीके से परफॉर्म होता है, क्या है इसके प्रोसीजर, बेनिफिट्स, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ये जितने आसन हैं ये आपके सिलेबस में नए इंक्लूड हुए हैं और सिलेबस में जितनी नई चीजें इंक्लूड हुई हैं उससे रिलेटेड आसन भी जो है वो मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रही हूँ। आज मैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हाइपरटेंशन लेके चल रही हूँ और बाकी टॉपिक जो एड ऑन हुए हैं सिलेबस में उनको पढ़ने के लिए या उनको जानने के लिए मैंने एक लिंक बनाया है आपका, जिसमें मैंने केवल सिलेबस डिस्कस किया है। तो वो लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे जरूर देखिएगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िएगा, क्योंकि काफी मेजर चेंजेस हुए हैं आपके फिजिकल एजुकेशन में। तो स्टार्ट करते हैं सरला मत्स्य आसन। इसको हम इजी फिश पोज कहते हैं क्योंकि सरल आसन है ये। वैसे इसको हम सरल मत्स्य आसन पढ़ेंगे, इंग्लिश में आपका ए एड ऑन होता है इसलिए इसको हम सरला, लेकिन अदरवाइज ये सरल मत्स्य आसन है, इजी फिश पोज। इसको प्रोसीजर दिखाने से पहले इसकी एक इमेज आपको बता देते हैं। इस तरीके से ये आसन परफॉर्म होता है। अब इसमें कौन कौन से प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे वो हम देखते हैं। फर्स्टली लाई डाउन इन सुपाइन लाइन पोजिशन वेयर एज हैंड्स बाय साइड ऑफ लेग्स। सुपाइन पोजीशन ऑलरेडी मैंने अपने लास्ट 2 वीडियोस में बताया। सुपाइन पोजीशन मतलब होता है सीधे लेट जाना और आपका चेहरा होना चाहिए आपकी छत की ओर, तो सीधे आप अपनी पीठ के बल पे लेटते हो, तो ये होता है आपका सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन में लेटना है आपको और अपने दोनों हाथों को बगल में स्ट्रेच कर लेना है। नेक्स्ट है स्लोली लिफ्ट दी स्पाइन एंड नेक इज रेज्ड विथ सपोर्ट ऑफ हैंड्स। उसके बाद हाथों के सपोर्ट से आपको धीरे धीरे अपने नेक को थोड़ा सा उठाना है और जो पीछे रीढ़ की हड्डी आपकी जो है उसको भी कंधे से आपको अपलिफ्ट करना है। ध्यान रखना है सर आपको पूरा नहीं उठाना है, सर को हल्का सा अपलिफ्ट करना है। द अपर मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेज्ड, दैट इज द स्पाइन इज कर्व्ड एंड बैक इज रेज्ड अप। यहाँ पे आपकी जो मिडिल पार्ट है यानी कि जो आपकी रीढ़ की हड्डी का बीच वाला भाग है वो उठेगा, हिप नहीं उठाना है। अगर आप इस आसन को ध्यान से देखें तो इसमें आपको हिप नहीं उठाना है, केवल ये जो मिडिल पार्ट है आपकी बैकबोन का उसको उठाना है। शोल्डर को हल्का सा उठाना है आपको और जो सर है वो आपका जमीन से टिका रहेगा, लेकिन सर का थोड़ा पोजीशन आपकी चेंज होगी। सर थोड़ा सा हल्का सा आपका उठेगा, जमीन से नहीं बट अपने स्टैंड बाय में शोल्डर के साथ साथ वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा। द हेड एंड हिप्स रिमेन इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर वेयर एज हैंड्स बाय साइड ऑफ लेग्स। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो आपका हेड और हिप है वो जमीन से ही टच होता रहे और जो हाथ है वो भी साइडवर्ड्स आपके लेग के तरफ रहेगा, यानी हाथ भी आपका उठना नहीं है। जो आपकी कोहनी है जमीन से छूती रहनी चाहिए, कोहनी के आगे जो पूरा आपका हाथ है वो भी आपका जमीन से टच रहेगा। केवल आपके शोल्डर एरिया को आपको उठाना है और बैकबोन में बीच के हिस्से को आपको उठाना है। बाकी हिप भी जमीन से टच रहेगा और हेड भी जमीन से टच रहेगा। इस आसन को हम कहेंगे सरल मत्स्य आसन। होल्ड दिस पोजीशन फॉर सम टाइम विद डीप ब्रीदिंग, और आप इसमें डीप ब्रीदिंग करेंगे। जब आप इस पोजीशन को पूरा होल्ड कर लेंगे तो डीप ब्रीथ करेंगे, लंबी सांस लेंगे, इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो इस आसन को हम इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ध्यान इसमें हमें क्या देना है कि हमारी जो हिप है वो नहीं उठनी चाहिए, हाथ जो है वो नहीं हवा में उठ जाएगा, सर भी हमें नहीं उठाना है। ये सारी चीजें आपकी जमीन से ही स्टिक रहेंगी। केवल आपको अपने रीढ़ की हड्डी को और हल्का सा शोल्डर पार्ट को उठाना है। तो ये आपका सरल मत्स्य आसन परफॉर्म होगा। बात करते हैं इसके फायदे क्या हैं, यानी बेनिफिट्स ऑफ सरल मत्स्य आसन। तो प्रिवेंट्स एंड क्योर डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंडर में तो हम ये आसन पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा ये आसन डायबिटीज को भी क्योर करता है और अस्थमा को भी। अस्थमा को इसलिए क्योंकि आप इसमें डीप ब्रीदिंग लेते हैं,
पूरा जो आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्रॉड हो जाता है। चेस्ट को आप वाइड करते हैं, अगर आप इस आसन को ध्यान दें, चेस्ट को आप वाइड करते हो, तो इसलिए ये अस्थमा में भी ये आसन हेल्पफुल है। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो इम्प्रूव एंड शार्पन्स बैक शोल्डर मसल्स। आपके रीढ़ की हड्डी को और शोल्डर की मसल्स को ज्यादा इम्प्रूव करता है, स्ट्रेंथन करता है। शार्पन करने का मतलब है, शेपन करने का मतलब है एक अच्छा प्रॉपर शेप आपकी बॉडी को मिलता है, बैकबोन वगैरह आपकी इससे स्ट्रेट रहती है। नेक्स्ट इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स जिसमें स्पेशली लंग्स के बारे में कहा गया है, उसका फंक्शन इम्प्रूव होता है, क्योंकि मेनली आप जब अपने चेस्ट को ब्रॉड करते हो तो जो लंग्स में आपकी पूरा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो आपका चल रहा है वो एनहेंस होता है, वो अच्छा होता है। इट इज मेडिटेटिव पोज टू परफॉर्म वेरियस प्राणायाम। बाकी प्राणायाम परफॉर्म करने के लिए भी ये एक आपका मेडिटेटिव पोज है, यानी कि ध्यान लगाने वाले एक आसन में इसको गिना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप जब लॉन्ग ब्रीथ लेंगे तो आप अपनी आंखों को, इस आसन को जब परफॉर्म करेंगे तो आप अपनी आईज क्लोज करते हो और ध्यान थोड़ा आप लगाने की कोशिश करते हैं, तो मेडिटेटिव पोज कहा जाता है इसी वजह से। नेक्स्ट है क्योर पोस्चरल डिफॉर्मिटी लाइक किम्फोसिस एंड नेक स्पॉन्डिलाइटिस। जिन लोगों को किम्फोसिस है या नेक स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ये आसन करने से उनकी किम्फोसिस और नेक स्पॉन्डिलाइटिस क्योरेबल होते हैं, क्योंकि इस आसन को जब आप परफॉर्म करते तो सीधा असर आपकी बैकबोन और आपके शोल्डर एरिया, नेक एरिया में पड़ता है। अगर आप ध्यान दें, इस आसन में आपने अपने सर को थोड़ा सा उठाया था, सर को थोड़ा ट्विस्ट किया था, तो वो ट्विस्ट करने से ही आपके नेक स्पॉन्डिलाइटिस पे उसका असर पड़ता है और पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सो ये आपके क्या हो गए, बेनिफिट्स हो गए। काफी बेनिफिट्स हैं, 5 बेनिफिट्स हैं इस इजी से आसन को करने के। इसके अलावा आते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस, यानी किस केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। तो पर्सन सफरिंग विद क्रॉनिक बैक पेन, जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन है, उन्हें आसन नहीं करना है। थोड़ा बहुत बैक पेन है तो आसन करने से बैक पेन सही हो जाएगा, लेकिन सीरियस बैक पेन है तो नहीं करना है ये आसन, क्योंकि पूरा का पूरा आपके शरीर का भार आपके बैक पे ही होगा। नेक्स्ट आते हैं शोल्डर जॉइंट इंजरी। शोल्डर वगैरह में चोट लगी हुई है या नेक वगैरह में कोई इंजरी है तो यह आसन नहीं करना है, क्योंकि आप अपने सर और जितना आपका पूरा नेक एरिया है उस पर आप यहाँ इस आसन को परफॉर्म करते वक्त बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हो, तो इसलिए उस केस में अगर इंजरी है तो वो इंजरी बढ़ सकती है, इसलिए ये आसन उस केस में नहीं करना है अगर शोल्डर जॉइंट इंजरी है या फिर बैक पेन में बहुत ज्यादा सीवियर दर्द या फिर इंजरी है। तो इस तरीके से आपका ये आसन, सरल मत्स्य आसन परफॉर्म होता है। आई होप आपको ये प्रोसीजर, बेनिफिट्स, कॉन्ट्राडिकेशंस क्लियर हुए हो। कहीं कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बाकी अगर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगी। और मैं इधर सारे के सारे आपके फिजिकल एजुकेशन के नए टॉपिक कवर कर रही हूँ, जिसके वीडियो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे मेरे वीडियो अपलोड करते ही। बाकी वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।